हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता और पर्यावरण। जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ICAO और UNCCC पेरिस समझौता और शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन CORSIA। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और इसका महत्व और चुनौतियां। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में भारत ने वर्ष 2050 के लक्ष्य के साथ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF के लिए वैश्विक जनादेश पर आपत्ति व्यक्त की है और कहा है कि यह बहुत जल्दी टू अर्ली है। और दक्षिण कोरिया में 41वीं राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए UNCCC पेरिस समझौते के समर्थन में वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के दीर्घकालिक वैश्विक आकांक्षात्मक लक्ष्य को अपनाया। SAF जनादेश पर भारत का रुख क्या है, आइए देखते हैं। भारत का मानना है कि प्रत्येक देश को अपनी राष्ट्रीय योजनाओं के अनुसार रणनीति विकसित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। भारत ने विमानन क्षेत्र में यात्रियों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने जैसे अन्य प्राथमिकताओं को संबोधित करते हुए अपने कार्बन नेट शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में ICAO से समर्थन मांगा है। LTAG की विचारधारा के साथ संरेखित करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक शासनादेश लागू करने से पहले SAF उत्पादन, प्रमाणन और उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत वर्ष 2027 से ICAO की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन CORSIA और LTAG में भाग लेने का इरादा रखता है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, इसे बायो जेट फ्यूल भी कहा जाता है। इसका उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर विकसित तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें खाना पकाने के तेल और उच्च तेल वाले पौधों के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ASTM इंटरनेशनल द्वारा ASTM D4054 प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करने हेतु संस्थानों द्वारा उत्पादित इस ईंधन के नमूनों का संयुक्त राष्ट्र फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरिंग हाउस में उच्च प्रशिक्षण किया जा रहा है। ASTM प्रमाणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उत्पाद या सामग्री का परीक्षण तथा प्रासंगिक ASTM मानकों के खिलाफ मूल्यांकन किया जाता है। ASTM इंटरनेशनल उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए तकनीकी मानक विकसित करता है। ASTM मानकों का उपयोग उद्योग, सरकारों और अन्य संगठनों द्वारा उत्पादों तथा प्रक्रियाओं में गुणवत्ता, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। उत्पादन के स्रोत क्या है, आइए देखते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP ने गैर खाद्य और खाद्य तेलों के साथ साथ कुकिंग ऑयल जैसे विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके ईंधन बनाया है। उन्होंने इसके लिए पाम स्टीयरिन, सैपियम ऑयल, पाम फैटी एसिड, डिस्टिलेट्स, शैवाल तेल, करंजा और जेट्रोफा सहित विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया गया। भारत में SAF स्केलिंग का महत्व क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत में SAF के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, वायु गुणवत्ता में सुधार, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने सहित कई लाभ मिल सकते हैं। अन्य विमानन उद्योग को अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान हेतु किए जा रहे वैश्विक प्रयासों में मदद कर सकता है। विमानन के लिए जैव ईंधन को सामान्य जेट ईंधन के साथ मिलाकर उपयोग किया जा सकता है। पारंपरिक ईंधन की तुलना में इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है और जो वायु प्रदूषण को कम करके भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। SAF संबंधी चुनौतियां क्या है, आइए समझते हैं।
सबसे पहले हम लोग उच्च लागत के बारे में देखते हैं। तो देखिए, एसएएफ के लिए उत्पादन प्रक्रियाएं जैसे बायोमास या अपशिष्ट तेलों को ईंधन में बदलना वर्तमान में अधिक महंगी है। इस लागत के अंतर से एयरलाइंस के लिए एसएएफ उत्पादन में निवेश करना और विशेष रूप से विमानन उद्योग की लाभांश संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए उपयोग करना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सीमित संसाधन उपलब्धता। सीमित संसाधन उपलब्धता क्या है, आइए देखते हैं। एसएएफ की पर्याप्त और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विमानन उद्योग को एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता है। हालांकि मौजूदा बुनियादी ढांचा अच्छी तरह से विकसित नहीं है, जो एसएएफ उत्पादन को बढ़ाने और बाजार में इसकी उपलब्धता में बाधा डालता है। फीड स्टॉक की उपलब्धता। फीड स्टॉक की उपलब्धता क्या है, आइए समझते हैं। एसएएफ का उत्पादक अस्थायी फीड स्टॉक्स की उपलब्धता पर निर्भर करता है, जैसे कि कृषि अवशेष, शैवाल और अपशिष्ट तेल इत्यादि। हालांकि इन फीड स्टॉक्स की सीमित उपलब्धता है तथा खाद्य एवं कृषि जैसे अन्य उद्योगों के साथ संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा है। खाद्य सुरक्षा और अन्य आवश्यक जरूरतों को सुनिश्चित करते हुए अस्थायी फीड स्टॉक की मांग को संतुलित बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। प्रमाणन प्रक्रिया क्या है, आइए समझते हैं। एसएएफ के संबंध में सख्त गुणवत्ता और अस्थायी मानदंड है जो प्रमाणन प्रक्रिया को अधिक जटिल और दीर्घकालीन बना सकते हैं। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों की कमी प्रमाणन प्रक्रिया को और जटिल बनाती है। भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएं और वैश्विक प्रयास क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत की नेट जीरो शुद्ध शून्य प्रतिबद्धता समझते हैं। तो देखिए, भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने और वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने का संकल्प लिया है। इसके अतिरिक्त भारत ने विकसित देशों से जल्द 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त प्रदान करने का आग्रह किया है, क्योंकि इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को विकसित देशों के समर्थन और संसाधनों की आवश्यकता है। अप्रैल 2023 में यूरोपीय संघ यूरोप में एयरलाइनों के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करने हेतु एक समझौते पर पहुंचा है, जिसमें एसएएफ के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता थी। यह समझौता अनिवार्य है क्योंकि यूरोपीय संघ के हवाई अड्डों पर वर्ष 2025 तक ईंधन की आपूर्ति का 2% एसएएफ होगा, जो वर्ष 2030 में 6%, वर्ष 2035 में 20% और वर्ष 2050 में 70% तक पहुंच जाएगा। भारतीय पहल, आइए देखते हैं। बायोडीजल और पारंपरिक ईंधन में एथेनॉल सम्मिश्रण और हाइड्रोजन फ्यूल सेल और वैश्विक प्रयास। देखिए, वैश्विक प्रयास कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर और सस्टेनेबल स्काईज एक्ट और एसएएफ उत्पादन प्रोत्साहन और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। आईसीएओ संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी है, जिसे वर्ष 1944 में स्थापित किया गया था, जिसने शांतिपूर्ण वैश्विक हवाई नौवहन के लिए मानकों और प्रक्रियाओं की नींव रखी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के कन्वेंशन पर 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में आमतौर पर शिकागो कन्वेंशन के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे। इसने हवाई मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले मूल सिद्धांतों की स्थापना की और आईसीएओ के निर्माण का भी नेतृत्व किया। इसका एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना और विकास को बढ़ावा देना है, ताकि वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के सुरक्षित एवं व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित किया जा सके। भारत इसके 193 सदस्यों में शामिल है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। वैश्विक एसएएफ जनादेश पर भारत का रुख जलवायु परिवर्तन से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, साथ ही इसकी राष्ट्रीय योजनाओं और विशेष परिस्थितियों पर भी विचार करता है। भारत विमानन क्षेत्र में अन्य प्राथमिकताओं के साथ स्थिरता लक्ष्यों को संतुलित करने में आईसीएओ
से समर्थन चाहता है। जैसे जैसे विश्व विमानन को कार्बन मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हवाई यात्रा के लिए एक अस्थायी भविष्य प्राप्त करने हेतु साझा आधार तलाशना और साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण हो जाता है। एयरलाइंस ईंधन उत्पादकों और अनुसंधान संस्थानों सहित हितधारकों के बीच सहयोग से अधिक एकीकृत एवं कुशल एसएएफ आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद मिल सकती है। एसएएफ उत्पादन के लिए नए फीड स्टॉक स्रोत विकसित करने हेतु अनुसंधान में निवेश जैसे नगर पालिका ठोस अपशिष्ट एवं कृषि अपशिष्ट फीड स्टॉक उपलब्धता बढ़ाने और अन्य उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा को कम करने में मदद कर सकता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।